हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएम वाला में स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग एक नया वीडियो रेशियो का क्लास सेकंड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो को आगे कैसे जल्दीबाजी में और शॉर्ट तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज रेशियो का सेकंड क्लास है। जो विद्यार्थी रेशियो का सेकंड क्लास देख रहे होंगे, उससे पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी देखने जाएंगे रेशियो क्लास 2, तो सबसे पहले वो जा करके चैनल पे एसएम वाले पर क्लास 1 देखेंगे, इसके बाद ही क्लास 2 समझिएगा, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आइए आज हम लोग क्लास 2 में क्या चीज का चर्चा करने वाले हैं। तो लगातार अनुपात, कंटिन्यू रेशियो जिसको आप लोग बोलते हैं, लगातार अनुपात। हम भी कंटिन्यू रेशियो ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंटिन्यू बोलते हैं, हिंदी में तो लगातार ही बोलते हैं, लगातार अनुपात। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं लगातार अनुपात का। लगातार अनुपात कैसे निकाला जाता है। टाइप 4 है ये। टाइप 4 में हम लोग सीखेंगे लगातार अनुपात। जैसे लगातार अनुपात कहते किसको हैं, लगातार अनुपात कहते किसको हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये लगातार मतलब ए बी है, तो इसका लास्ट जो स्टार्ट हो गया बी सी हो गया, लगातार इसी को कहा जाता है। ए बी तो अगला ऑर्डर में रहेगा बी सी, अगला रहेगा सी डी, अगला रहेगा डी। लगातार मतलब कि ऑर्डर में रहेगा। ए बी तो अगला बी सी, तो अगला सी डी, तो अगला ई एफ, ऐसे ऑर्डर में रहेगा। अगर जो ऑर्डर में रहता है उसी को बोला जाता है लगातार अनुपात। लगातार अनुपात। तो आज आइए, आज के वीडियो में हम आपको पूरे लगातार अनुपात के बारे में एकदम अच्छे से सिखा देंगे। कभी भी पूरे लाइफ में लगातार अनुपात से क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे और निकल जाओगे। तो आइए सिखाते हैं लगातार अनुपात। पहले जानेंगे लगातार अनुपात। लगातार अनुपात, लगातार अनुपात के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार अनुपात, कंटिन्यू रेशियो किसे कहते हैं, लगातार अनुपात किस तरह हम जानेंगे कि ये लगातार अनुपात है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ए अनुपात बी, तो अगला ऑर्डर में रहेगा बी अनुपात सी, अगला ऑर्डर में रहेगा सी अनुपात डी, तो फिर अगला ऑर्डर में रहेगा डी अनुपात ई, तो अगला ऑर्डर में रहेगा ई अनुपात एफ, तो अगला ऑर्डर में रहेगा एफ अनुपात जी। देखिए ऑर्डर में है ये, ए अनुपात बी, तो अगला है बी अनुपात सी, तो अगला है सी अनुपात डी, अगला है डी अनुपात ई, अगला है ई अनुपात एफ, अगला है एफ अनुपात जी। जो भी ऑर्डर में रहे, ऑर्डर मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट, 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 तो वैसे रेशियो को लगातार अनुपात बोला जाता है। लगातार अनुपात बोला जाता है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 1:2 और यहां दे देगा 3:4, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, और आपको बताना पड़ेगा। यहां दिया है ए अनुपात बी बराबर 1:2, और यहां दिया है बी अनुपात सी बराबर 3:4, और यहां पूछ रहा है ए बी सी बताइए। तो आप बताइए ये दोनों में बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो हम आपको पीछे वाले क्लास में बताए थे कि जो चीज कॉमन होगा वो दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिएगा। तो इधर 3 से गुना और इधर 2 से गुना, क्योंकि हमको तो बी को बराबर करना है जो दोनों में इक्वल है। तो यहां तो 3 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6, बी निकल जाएगा, और यहां से सी निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8। ये आपका आंसर बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया। देखेंगे ए अनुपात बी दिया था 1:2, और बी अनुपात सी 3:4, ये दोनों में बी कॉमन था, बी को आपस में इक्वल कर दिए। इधर 3 से गुना, इधर 2 से गुना, आपका ए बी सी आ गया 3:6:8। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ए अनुपात बी, अगला देते हैं बी अनुपात सी, अगला देते हैं सी अनुपात डी, तो आप फिर कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
यहां पर 1:2, यहां 3:4, यहां 5:6 दे दिए। आप अब कैसे बैलेंस करेंगे? यहां पर परेशानी होना स्टार्ट हो जाता है कि अब बैलेंस कैसे करें। जब आप बी को बैलेंस करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों घर में बी कॉमन है, ये दोनों घर में बी कॉमन है, लेकिन इसमें तो बी नहीं है, दो ही घर में बी है। तो जब आप बी को बैलेंस करेंगे तो सी नहीं हो पाएगा, जब सी को बैलेंस करेंगे तो बी नहीं हो पाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? अभी आपको क्या करना है, ए को भी बैलेंस कर, बी को भी बैलेंस करना है और यहां से सी को भी बैलेंस करना है, दोनों को करना है। अगर हम यहां से 5 से गुना करेंगे, इसमें 4 से, तो सी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बी नहीं। और जब बी को बैलेंस करेंगे तो सी नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे पीछे में क्लास में सिखाए बैलेंस करना, लेकिन देखो भाई, अभी हम यहां पे बैलेंस कर रखे 3 से गुना, यहां पे 2 से गुना, तो 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां 8 हो गया, और यहां तो फिर 5 6, ये कहां बैलेंस नहीं हो पाया। यहां बी बैलेंस कर रहे तो सी नहीं हो पा रहा है, और बाबू जब सी बैलेंस कर रहे तो बी नहीं हो पा रहा है। तो आइए एक तरीका हम बताते हैं, जिस तरीका से आप बी को भी बैलेंस कर लेंगे और साथ साथ आप सी को भी बैलेंस कर लेंगे और कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, आपका राइट आंसर आएगा। तो आइए इस तरीका को सीखा जाए, कैसे बैलेंस करेंगे फिर आखिर। तो आइए एक नया तरीका आपको बैलेंस करने का बताते हैं। इस तरीका को ध्यान से समझिएगा, जो विद्यार्थी ध्यान से समझ लेगा पूरे लाइफ कभी नहीं भूल सकता है। ए अनुपात बी दिया हुआ है, आप यहां पर लिख लीजिए 1:2। ए अनुपात बी बराबर 1:2 लिख लिए, और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:4, यहां लिख लिए 3:4। ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। आपसे कह रहा है आप बताइए ए बी सी। आप बताओ, यहां पर तो गैप है ना यहां पे, और यहां पर एक गैप है, तो इधर जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, जब सीधा इधर आओगे तो 2 मिलेगा, तो जो मिलेगा वहां रख देना। यहां पर गैप है, इधर आएंगे तो कोई नहीं, जब इधर जाएंगे तो पहले हमको 3 मिलेगा, जो पहले मिले उसे आप गुना कर दो। अब यहां देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, वही आंसर आया। तो ऐसे आप करके बैलेंस करोगे, आंसर बनेगा 3:6:8। इसको आप नोट कर सकते हो। और भी बहुत सारा अभी प्रैक्टिस कराएंगे, इसके बाद ही आगे क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पहले प्रैक्टिस पूरे अच्छे तरीका से करा ले, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस के एग्जाम में, तो भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा देते हैं, थोड़ा एसएससी में अभी 1-2 साल के आंकड़ा में इससे क्वेश्चन बहुत कम कर दिया, लेकिन फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, यहां ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी के लिए 4:5 दिया हुआ है, सी अनुपात डी के लिए 1:2 दिया हुआ है, और हम आपसे आंसर पूछ रहे हैं ए बी सी और डी कैसे निकालेंगे। आप जब भी बी को बैलेंस करोगे तो सी नहीं होगा, सी को बैलेंस करोगे तो बी नहीं होगा, आपको बैलेंस बी को भी करना है, सी को भी करना है। देखिए कैसे करते हैं। ए बी लिखा हुआ है, ए बी 2-3 आराम से लिख लीजिए। अगला बीसी लिखा हुआ है, इसका काम हो गया। अब इस पे चलते हैं। बीसी लिखा हुआ है 4-5, तो इसके ऊपर में तो लिखेंगे नहीं, जस्ट इसके नीचे लिखिए। बी के लिए 4 लिखा हुआ है, सी के लिए 5 लिखा हुआ, लिख लिए। अगला लिखा हुआ है सी डी, सी डी के लिए 1-2 लिखा हुआ, तो यहां तो लिखेंगे नहीं, नीचे में लिखना है, तो 1:2 लिख दिए सी डी। यहां एक गैप है, एक गैप यहां पर भी है, एक गैप यहां पर है और एक गैप यहां पर भी है, और पहले आप एक एक करके फुलफिल करेंगे तो समझ में आएगा। यहां ए बी सी डी, तो यहां तो गैप है, तो जब सी आएगा तो इधर कोई नहीं मिलेगा, सी डी के पास जाएगा तो डी तो खाली है, लेकिन सी जब बी के पास आएगा तो 3 है, तो 3 यहां भी और 3 यहां भी हो जाएगा। एक गैप यहां पर है, डी वाला गैप है, तो इधर तो कोई मिलेगा नहीं, इधर आएगा तो सबसे पहले हमको 5 बाद में 4, तो जो पहले मिले उसी को लिखे ना, 5 लिख दीजिए यहां पे। ये हो गया। अब देखिएगा ए यहां भी खाली है, तो इधर जाएंगे तो कौन मिलेगा, 4, इधर जाएंगे तो 4, इधर तो कोई मिलेगा नहीं, और बी यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, तो बी के लिए इधर जाएंगे, जब ये घर खाली है तो इधर जाएंगे तो कौन मिलेगा, 1, तो यहां भी 1 ही होगा, और आपका आंसर होगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। ये आपका राइट आंसर बनेगा। क्या राइट आंसर बनेगा, तो 8, 12, 15, 30
8, 12, 15, 30। ये कटने वाला नहीं है, कटने वाला होता तो हम काटते भी। आइए एक क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जब तक कि आप पूरे अच्छे तरीका से इसको समझ ना पाए तब तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ए बी हो गया, अगला हो गया बी अनुपात सी, अगला हो गया सी अनुपात डी, और अगला हो गया डी अनुपात ई। अभी आपको भाई बेसिक बता रहे हैं, अभी शॉर्टकट नहीं बता रहे, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, देखते ही आप आंसर बता दोगे क्या होगा। लेकिन पहले शॉर्टकट से पहले पूरे बेसिक को समझ जाओ, इसके बाद तो हम शॉर्टकट बताएंगे ही। पहले ध्यान से समझिएगा। यहाँ 2:3 दे दिए, यहाँ 1:2 दे दिए, यहाँ 3:1 दे दिए, यहाँ 3:4 दे दिए। कह रहे बताइए कि आप ABCD के बीच अनुपात क्या होगा। आपसे पूछ रहा है ABCD और E पूछ रहा है हमसे। हम बोले कोई बात नहीं, हम सारा चीज बता देंगे। ABCD और E के बीच क्या अनुपात होगा, तो AB है 2:3, तो यहाँ 2:3 लिख दिए। BC है 1:2, तो यहाँ 1:2 लिख दिए। CD है 3:1, तो यहाँ 3 क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। और यहाँ DE है 3:4, तो यहाँ 3 क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। तो ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है, तीनों गैप ही रहा है। यहां पर 3, यहां पर जब इधर के बढ़ेंगे तो यहां पर आएंगे तो 3 मिला, तो यहां 3 लिख देंगे। इधर आए तो फिर 3 ही अब हर एक जगह होगा, 3 ही हर एक जगह होगा। एक गैप यहां पर है और एक गैप यहां पर है, आगे तो कोई मिलेगा नहीं। जब इधर आएंगे तो 2 मिलेगा, तो दोनों जगह आपको 2 लिख देना है। एक गैप यहां पर है तो इधर तो कोई मिलेगा नहीं, इधर आएंगे तो 1 मिल जाएगा। इधर वाला सारे गैप को फुलफिल कर लिए। अब जरा देखिए, एक गैप यहां पर भी है, तो इधर जाएंगे तो कौन मिलेगा भाई, यहां से जब इधर बढ़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 को लिखिए। एक गैप यहां और एक गैप यहां है, जब इधर जाएंगे तो 3 मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो 3 मिलेगा। अब नीचे में देखेंगे तो एक गैप यहां भी है, एक गैप यहां भी है, एक गैप यहां भी है, तीनों गैप है। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहां भी 3 मिलेगा, और यहां भी 3 मिलेगा। ये आपका पूरा गैप भर गया। जब पूरा गैप भर गया तो आपको केवल गुना करना है। 2 एकम 2, और 2 तिहाई 6, और 6 तिरी 18, तितिरी के 9, और 9 तिरी 27, तितिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 दूनी के 54, यहाँ 3 दूनी 6, और 6 तिरी 18, और यहां पर क्या होगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। ये आपका आ गया। अब 18 आ गया, 27 आ गया, 54 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया। अब आप देखिए कि किसी से ना किसी से ये कटेगा, और जिससे कटेगा उससे आप काट दीजिए। तो आप देखेंगे 3 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 18 बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, और 3 से पुनः काटेंगे तो 8 बार में। यानी कि आपका रेशियो जो जाएगा 6, 9, 18, 6, 8। तो हम उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सीख गए होंगे। यहां पर एक गैप था, एक गैप यहां 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 था। तो जब यहां पर कुछ नहीं था तो हम इधर आए तो हमें मिल गया 3, तो इसीलिए इस 3 को तीनों जगह रख दिए। यहां जो गैप था ये दोनों, तो ये दोनों के लिए इधर आए तो 2 मिला, इसलिए इधर दोनों 2 रख दिए। यहां गैप था, इधर आए तो 1 मिला, इसीलिए 1 यहां रख दिए थे। जब इधर से देखे तो गैप यहां है, तो इधर जा रहे थे तो 1 मिला। यहां गैप था तो इधर से जा रहे थे तो 3 मिला, दोनों जगह 3। यहां पर भी गैप है तो ये 3 को इधर रख दिए हैं। जो हमको पहले मिल जाएगा रख देंगे और आपस में गुना कर लेंगे। अभी आपको 100% समझ में नहीं आया होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको शॉर्टकट भी समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बोर्ड पे बने रहिएगा। जैसे देखो, A अनुपात B दिया हुआ है और B अनुपात C दिया हुआ है। आपको 3, 4 दिया हुआ है, 5, 3 दिया हुआ है। आप कुछ मत करो, A B C आपसे पूछ रहा है वही निकालो। AB दिया हुआ है 3:4 और BC दिया हुआ है 5:3। आप बताओ यहाँ गैप है तो इधर तो कोई नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे तो पहले कौन मिलेगा, 4, तो 4 रख दो। यहाँ गैप है, इधर तो कोई नहीं मिलेगा, जब इधर जाएंगे तो पहले 5 बाद में 3, जो पहले मिल गया रख दो। और आराम से 5 तिहाई 15, 5 के 20 और 4 तिहाई 12, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है,
ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1:2 है, यहाँ 3:4 है, 1:2 है, 3:4 है बी सी, और सी डी है 5:3 है। तो एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, ठीक है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे है। यहां देखिए गैप है, जब इधर आएंगे तो 2 मिलेगा और इधर आएंगे तो फिर 2 मिलेगा, यहां रख दिए। यहां गैप है, इधर आएंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है, और एक गैप यहां है, तो जब इधर आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो 3 मिलेगा, तो ये 3 हो जाएगा। एक यहां पर है गैप, एक यहां पर गैप है, इधर तो कोई नहीं मिलेगा, इधर जाएंगे तो 5 मिलेगा, तो 5 यहां भी होगा, 5 यहां भी होगा। अब थोड़ा थोड़ा आप सीख गए होंगे। अब 3 5 15, 3 दूनी 6, 6 5 30, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये आपका हो गया। अब कहीं ना कहीं ये काटेगा तो कर दीजिएगा, ये तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब आपको आइए हम शॉर्टकट सिखाते हैं, कैसे बनाएंगे शॉर्टकट। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको हम शॉर्टकट सिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसको शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे, जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे। एकदम प्यार से समझना होगा। ए अनुपात बी हो गया, बी अनुपात सी हो गया, सी अनुपात डी हो गया, और डी अनुपात ई हो गया। जो पूछेगा जल्दीबाजी में बनाएंगे। एक घर, ये एक घर है, एक घर ये है, 2 घर, ये एक घर है, 3 घर, और ये एक घर है। टोटल 4 घर है आपके पास, टोटल 4 घर हैं आपके पास। एक घर है, 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है। ध्यान से समझिएगा, एक घर है, 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है। हम इधर हैं, इधर हैं, जब इधर जाएंगे तो इस घर में से इस घर में जाएंगे तो पहले कौन मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। एक घर में 2 लोग बैठे हैं, आपको दोनों लोग में से किसी एक लोग से मिलना है। एक घर में 2 लोग बैठे हैं और हर एक घर में से एक लोग से आपको मिलना है। पहले अच्छे से समझो, एक घर में 2 लोग बैठे हैं और आपको प्रत्येक घर में जाना है और उस घर में से एक आदमी से मिलना है। और जब एक आदमी से मिल लीजिएगा तो दोबारा किसी से उस घर में नहीं मिलना है, अगले घर में आपको मिलना है। जैसे आप गांव में नहीं बोलते हैं कि आप गांव में जाने के बाद कोई अंग्या वगैरह देना होता है, भोजन करने के लिए निमंत्रण देना होता है, तो बोलते हैं आप दरवाजे पर जाकर के, हेलो हेलो कौन आया कौन आया, एक आदमी का अंग्या बा, एक आदमी को खाना है, एक आदमी का निमंत्रण है, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि जिस घर में आप जाते हो दरवाजा पे खटखटाने, तो क्या जिसको बुलाना है उस घर में से उसी से बोलते हैं कि फैमिली जो मिल जाए उससे बोलते हैं? जी नहीं, आप उसके घर में 10 फैमिली है तो आप पार्टिकुलर नाम धरकर नहीं बुलाएंगे कि आप ही चलिए, जी गलत बात हो जाएगा। आप उसके दरवाजा पर जाओ, खटखटाओ दरवाजा, और जो आ गया व्यक्ति, चाहे उसका बेटा आ जाए, चाहे उसकी माँ आ जाए, चाहे उसके हस्बैंड आ जाए, चाहे उसके बाबा आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, आप उसी से ना बोलते हो कि भाई साहब एक आदमी का मेरे घर निमंत्रण है, लेकिन किसका है ये नहीं बोले। यानी कि दरवाजा पर जाने के बाद जो आपको पहले मिलेगा उससे आपको बोलना है, या आप जा रहे हैं उसके घर में, रास्ते में ही कोई मिल गया उससे आप बोल सकते हैं। लेकिन जब एक आदमी से आप बोल देते हैं तो क्या फिर दोबारा आदमी से बोलते हैं क्या उसके घर में? नहीं, सिर्फ एक आदमी से बोला जाता है कि आपके घर का एक आदमी का निमंत्रण है और मेरे घर आएंगे भोजन करने। यानी एक ही आदमी से आप बोले हैं, उसके घर में 20 फैमिली है, 20 से नहीं ये बात बोलेंगे, सिर्फ एक से बोलेंगे। वही आपको यहां लॉजिक इस्तेमाल करना है। इस घर में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक डी और एक ई, इस घर में बैठा है सी और डी, इस घर में बैठे हैं बी और सी, और इस घर में बैठे हैं ए और बी। हमें सबसे मिलना है। एक व्यक्ति निमंत्रण के लिए ऑफर देगा, ये घर वाला ये तीनों को 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 ऑफर। एक घर में प्रत्येक घर में एक एक दिन करके निमंत्रण चलेगा और वो निमंत्रण तीनों घर वाले को देगा। तो बताइए, ये घर वाला ये तीनों को बुलाएगा, ये घर वाला ये दोनों और इसको भी बुलाएगा, ये घर वाला ये दोनों को भी बुलाएगा। तो पहले ध्यान से समझिएगा,
ये घर जो है ना, ये घर निमंत्रण देगा तीनों को। ये घर जो है ना, ये दोनों को भी निमंत्रण देगा, इधर वाले घर को भी निमंत्रण देगा। ये वाला घर जो है इसको भी निमंत्रण देगा, और ये पीछे वाले दोनों को भी निमंत्रण देगा। और ये वाला घर भी ना, ये तीनों को निमंत्रण देगा कि आप लोग मेरे घर खाना खाने आ जाओ। अब बात आया कि कैसे भाई ये निकाल पाएंगे। ये हम दे दिए 1:2, 3:1, 4:3 और 1:3 दे दिए आपको। और आपको निकालना है ABCD और आपको निकालना है E। अभी हम बताएं कि घर में जो निमंत्रण देना है किसी एक आदमी को देना है, कि आपको एक ही आदमी आए आपके घर, यानी किसी भी घर में जाइए लेकिन एक ही लोग से आपको मतलब है, दो लोग से नहीं मतलब है। और एक लोग उनसे मतलब है जो आपको पहले मिल जाए। एक घर में तो दो लोग बैठे हैं लेकिन दोनों लोग से नहीं मतलब है, सिर्फ तो सिर्फ एक लोग से ही आपको मतलब है। और उन लोगों से मतलब है जैसे ही आप दरवाजा पे पहुंचे वो आपको मिल गए, जो मिल गया वो उसी से आपको मतलब है, जो नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। तो आप सीखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन किसके घर जाएंगे तो मिलेंगे और कौन नहीं मिलेंगे। देखो भाई, इस घर में से जब इस घर में प्रवेश करोगे तो 3 मिलेगा। इस घर में से जब इस घर में प्रवेश करोगे तो पहले 3 मिलेगा, बाद में 1। तो हमको पहले वाला से गुना करना है, 3 से गुना करना है। जैसे ही अब इस घर में से इस घर में चलेंगे तो पहले 4 मिलेगा, बाद में 3। तो बाद वाला से काम नहीं करना, हमेशा पहले वाला से काम करना है, यानी हमको 4 से काम करना है। इस घर में से अगर इस घर में जाएंगे तो हमको पहले 1 मिलेगा, बाद में 3 मिलेगा। तो हमको पहले वाला से काम करना है, बाद वाला से नहीं। इससे काम करेंगे। अगर आप यहां पर हैं, अगर आप यहां पर हैं और इधर रिटर्न बैक की तरफ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो इस घर में से जब इधर से जाएंगे ना तब पहले 3 बाद में 4, यानी पहले 3 मिला तो हमको 3 से काम करना है। जब इस घर में से ये घर में हो गया, अब इस घर में प्रवेश किए ना तब पहले 1 मिला, बाद में 3। तो जो पहले मिलेगा उससे काम करेंगे, 1 से काम करेंगे। इस घर में से जब इस घर में जाएंगे तो पहले 2 और बाद में 1, पहले 2 और बाद में 1। तो जो पहले मिलेगा उससे काम कीजिएगा, 2 से कीजिएगा। अगर आप यहां पर हैं तो आगे जाएंगे तो 2 मिलेगा, पीछे आएंगे तो 4 मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा। यानी एक घर में से दूसरे घर में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करते ही जो संख्या मिल गया उसी संख्या से गुना करना है। और आपका घर आगे भी हो सकता है, आपका घर पीछे भी हो सकता है, आपका घर केवल आगे भी हो सकता है। जब यहां रहेंगे तो केवल आगे, जब यहां रहेंगे तो केवल पीछे, और जब बीच में रहेंगे तो आगे भी मिलेगा और पीछे भी मिलेगा। तो जब इधर से जाएंगे तो 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। और जब यहां से आएंगे इधर तो पहले 3 मिलेगा, फिर इसमें 4 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा। अगर आप बीच में हैं तो इसमें जाएंगे तो 4, इसमें जाएंगे तो 1, लेकिन इसमें आएंगे तो 2 मिलेगा। क्लियर? तो आइए अभी हम सिखाते हैं कैसे लगातार अनुपात को निकालते हैं, जल्दीबाजी में कैसे निकालते हैं। आप देखते ही आंसर बता दोगे। बाबू आपको निकालना है ए, ध्यान से समझिएगा। आप ए को अंडरलाइन कर लो। ए यहां पर 1 है, 1 ले लिए। अब आप यहां से 2 लोग हैं, 1 और 2, तो एक घर में से किसी एक ही को लेना है। आपको बार बार बताया किसी एक को ही लेना है। तो जब इस घर में 1 आ गया तो अब आगे इसको लेकर बढ़िए। तो इस घर में पहले मिलेगा 3। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले 3 बाद में 1, तो पहले वाला से गुना कीजिए, 3 एकम 3। और इस घर में प्रवेश कीजिए, इसमें से अब इसमें आ जाइए तो पहले 4 बाद में 3, तो पहले वाला से गुना कीजिए, यानी 3 से 1 में 3 से 3 और 4 3 12, और फिर 12 को लेकर आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी 12 एकम 12। समझ में आ गया होगा। पहले ध्यान समझिएगा। इस घर में 1 लिए, इस घर में जैसे प्रवेश किए 3 मिल गया, 3 एकम 3। इस घर में जैसे प्रवेश किए 4 मिल गया, 4 3 12। इस घर में प्रवेश किए तो 1 मिला, 12 एकम 12। आपका 12 आंसर हो गया। अब देखिए बी का बारी है, तो बी यहां भी है और बी यहां भी है, 2 जगह भी है। दोनों जगह से निकाल करके आपको बताएंगे। यहां बी 2 है तो इस घर में से तो 2 ले लिए ना, 2 लोग को तो लेना नहीं है। जब 2 ले लिए तो अब एक ए से कोई मतलब नहीं है, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, 2 ले लिए तो। अब जब 2 ले लिए है ना, यहाँ पे 2 ले लिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 2 ले लिए, अब बी निकाल रहे हैं। बी को अच्छे से समझिए कैसे निकाल रहे हैं। 2 ले लिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस घर में 3 मिलेगा, 2 3 6। इस घर में से जब इस घर में आए तो 3 मिला, 2 3 6। और इस घर में आएंगे तो 4 मिलेगा, 6 4 के 24। और इस घर में आएंगे तो 1 मिलेगा, तो 6 4 के 24। बी भी निकल गया। आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर बी आप जो यहां ले रहे हैं ना, यहां ना लेकर के कहीं और लिए रहते तो क्या होता, यहां लेकर के कहीं और लेंगे तो क्या होगा। चलिए आपके कहने के अनुसार हम इसको बी ले लेते हैं। तो जब इसको बी ले लिए तो यहां बी 3 आ गया, तो बी से अब आगे बढ़ेंगे तो इस घर में 4 मिला, 4 3 12।
और इस घर में मिले तो एक मिल गया, यानी कि 3 ले लिए यहाँ बी को यहाँ लिए हैं, बी को यहाँ लिए हैं, तो 4 3 12, 12 एकम 12। लेकिन 3 ही घर का तो काम किए, 3 ही घर में तो आप गए मिलने, एक घर पीछे छूटा हुआ है। 3 चौके 12, 12 एकम 12, एक घर आपको पीछे छूटा हुआ है। तो जब इधर से रिटर्न आएंगे ना तो पहले 2 मिल जाएगा, पीछे की तरफ से आएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो जब 12 होइएगा तो 12 दूनी 24, यहां से 24 भी निकल जाएगा, यहां से 24 भी निकल जाएगा। अब बाबू देखो, एकदम प्यार से तुम्हें समझाते हैं, आपको एकदम बहुत प्यार से समझाएंगे। अभी तो ऐसे बना रहे, इससे भी शॉर्ट बताएंगे कैसे बनता है, आप मेरे साथ बने रहो। अब सी का बारी है। कुछ लोग बोलेंगे सर सी इसको लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे हम इसको लेंगे। आप कहीं लेकर बनाओ, आंसर बदलने वाला नहीं है। सी जब इसको ले लिए तो 2 घर आगे में है और एक घर पीछे में है, तो आगे में जाएंगे जो पहले मिलेगा गुना करेंगे, पीछे में भी आएंगे तो जो पहले मिलेगा। तो जब इधर से रिटर्न इस तरफ से होएंगे ना तो पहले 2 और बाद में 1। देखो भाई, जब हम यहां से जाएंगे ना इस घर में तो पहले 2 मिल जाएगा, जब यहां से इस घर में जाएंगे तो पहले 2, यानी कि 1 में 2 में गुना करेंगे तो 2, 1 में 2 में गुना करेंगे तो 2, क्योंकि इधर से रिटर्न हो रहा है तो पहले 2 बाद में 1, पहले 2 बाद में 1, तो हम 2 से गुना करेंगे। ये 2 घर क्लियर हो गया। अब यहां से हम इस घर में जाएंगे तो 2 एकम 2, तो ये क्लियर हो गया है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। और अब 8 को लेकर के इस घर में प्रवेश करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी 8 एकम 8 आपका आंसर हो गया। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, आप जो सी माने हैं ना यहां पर मत मानिए, यहां पर मानिए। आप जहां बोलोगे ना भाई वही सी को मानेंगे, आंसर तो कभी पूरे लाइफ नहीं बदल पाएगा। यहां तो 4 है, सी आओ यहां मान लेते हैं। तो जब सी को यहां मानोगे तो ये 4 है और आगे एगो घर है तो 4 एकम 4, ये तो क्लियर हो गया। 4 एकम 4, ये दोनों को गुना कर दिए, 4 एकम 4। जब इधर से रिटर्न होंगे ना तो पहले 1 मिलेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। और जब यहां पर आएंगे ना तो 2 मिल जाएगा, 4 दूनी 8, आंसर 8 ही आएगा। जब इधर से जाएंगे तो 1 पहले मिलेगा, पहले 2 मिलेगा। जब इधर रिटर्न होंगे तो 1 पहले मिलेगा, 2 बाद में। पहले यहां पर रिटर्न होंगे, इस घर में से इस घर में जाएंगे तो 1 मिलेगा, बाद में 3। और जब ऐसे ही इस घर में प्रवेश करेंगे तो पहले 2 बाद में 1। तो हमको पहले वाला से गुना करना होता है, न कि बाद वाला से गुना करना होता है। अब तो सी तक पहुंचे हैं भाई, आप ही बताओ डी कहां ले? डी 2 जगह है। अब ये मत पूछना, कहीं भी ले सकते हैं डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ डी यहां ले लेते हैं 3, तो आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 एकम 3। पीछे आ रही है 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, आंसर हो गया 6। अगला ई देखिए, ई यहां पर मिला, एक ही जगह ई मिला है, तो अब तो आगे घर नहीं, पीछे अब रिटर्न होगा यहां से। तो 3 के 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। जब इधर से रिटर्न होंगे ना, तो 3 के 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि यहां पर जो आया ना वो 18 आ गया, 18 आ गया। अब 18 आ गया, 18 आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, जब देखिए यहां से क्या किए, जब यहां ई लेकर के चले तो अब इसके घर में आए तो पहले हमको कौन मिला? 3। जब इधर से रिटर्न हुए इसके घर में आए तो पहले कौन मिला? 1। और जब इससे इसके घर में आए तो पहले कौन मिला? 1। यानी रिटर्न होते समय ना जो पहले मिल जाए उसी से गुना करेंगे। तो 3 के 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखिए ये किसी से कटेगा क्या? तो ये पता चला कि 2 से कटेगा। तो जब 2 से कटेगा तो ये क्या होगा आंसर भाई? ये 2 से कटेगा तो 6, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 12, ये 2 से कटेगा तो 4, ये 2 से कटेगा तो 3 और ये 2 से कटेगा तो 9। क्योंकि रेशियो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में रहता है, रेशियो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में रहता है, रेशियो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में रहता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए।
ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई। हम लोग प्रैक्टिस जो करेंगे ना, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं लेकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकर करेंगे, ताकि छोटा एकदम आसान लगे, छोटा एकदम आसान लगे। ये नहीं कि छोटा करेंगे और एग्जाम में बड़ा पूछ दे, नहीं। हम लोग यहाँ जो काम करेंगे ना, बड़ा बड़ा काम करेंगे, ताकि एग्जाम में बैठे ना तो हम लोग को छोटा लगे। 1:2 है, 3:4 है, 4:5 है, 3:1:3 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ए बी सी डी और ई के बीच अनुपात। देखिए कितना प्यार से बनाएंगे, ए के बारे में लेकर चल रहे हैं, तो इस घर में से जब इसमें चलेंगे तो 3, 3 एकम 3। अब अगले घर में चलिए, क्योंकि ये एक घर है, एक घर ये है, एक घर ये है और एक घर ये है, तो 3 एकम 3 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। ये आपका आंसर 12 यहां पर आया। ए निकाले हैं, अगर वही बी निकालिएगा ना तो यहां पर बी से केवल चल जाना है। यहां बी हो गया 2, आगे जाएंगे तो आगे वाला से गुना। इस घर में पहले 3 मिलेगा, बाद में 4, तो पहले वाला से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6। अब इस घर का काम हो गया, इस घर में करेंगे तो 6 चौ के 24 और 24 एकम 24 यहां पर होगा। प्रत्येक घर के पहले वाला से गुना करेंगे, ये 24 हो गया। अगर बात किया जाए सी का, अगर बात किया जाए सी का, तो सी यहां पर है 4 है, आगे जाएंगे तो 4 एकम 4, चचौ के 16 हो गया, फिर अगला में जाएंगे तो 16 एकम 16 हो गया, और पीछे आएंगे तो इस घर में मिलेगा 2, इस घर में मिलेगा 2, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब बात आता है कि डी कैसे निकालेंगे भाई, डी को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, डी को कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से समझिएगा। डी कहाँ है, तो डी यहां पर है ना, चाहे यहां भी है, तो आगे में जाएंगे तो 1 मिल गया, 5 एकम 5। अब इधर रिटर्न मारिए, इस घर में कौन मिलेगा 4, तो 5 के 20, और इस घर में कौन मिलेगा तो 2, तो 20, 5 एकम 5, 5 के 20, 20 दूनी के 40। अब ई का बात किया जाए कि ई को हम लोग कैसे जल्दीबाजी में बना पाएंगे, ई को जल्दीबाजी में कैसे बना पाएंगे, तो ई यहां पर है 3 है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 चौके कितना 60, और 60 दूनी कितना होता है 120। देखिएगा यहां पर 5 तिहाई 15, 15 चौके 60 और 60 दूनी 120, यहां पर 120 हो गया। अब ये किसी ना किसी संख्या से चारों कटेगा, चाहे किसी से भी कटे, तो अभी 4 से हम काट रहे हैं, 4 से 3 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में, 4 से 10 बार में और 4 से 30 बार में। यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? तो आइए हम आगे भी सीखते हैं। अब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, जल्दी में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। चलिए आगे अब आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाने के लिए आप लोग को बनाना होगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आप लोग जल्दी में इसको बना करके मुझे दिखाइए कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, जल्दीबाजी में इसको बना करके हमें बताइए बना पाएंगे कि नहीं आप लोग। जल्दी में आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए बना लिए होंगे आप लोग तो बना ही लिए होंगे। चलिए हम सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, कह रहा है ए बी जो है ना 3:4 है और बीसी जो है ना 6:5 है। तो कह रहा है ए अनुपात, और यहां पर क्वेश्चन पूछा है ए प्लस सी। सबसे पहले आप ना ए बी सी को निकालना पड़ेगा। यहां ए जो है ना 3 है और यहां जो बी है ना वो 4 है और यहां पर जो बी है ना वो आपको 6 है। तो सबसे पहले ए बी सी यहां निकाल लेते हैं। ए बी दिया हुआ है 3:4 और बी सी दिया हुआ है 6:5। तो आपको बताए थे ए बी सी निकालना बड़ा आसान चीज बताए हुए हैं। अगर यहां ए लेंगे आगे जाएंगे तो इस घर में पहले मिलेगा 6, तो 6 3 18। बी जब यहां लेंगे तो इस घर में मिलेगा 6, तो 6 चौके 24। अच्छा यहां भी लेंगे तो इधर भी आएंगे तो 4 मिलेगा, 6 चौके 24। 5 यहां लेंगे सी के लिए तो इधर आएंगे तो मिलेगा 4, 4 5 20। ये आपका आ गया 18 24 20। इसको ब्रेक करेंगे तो 9 12 10। कह रहा है बताइए ए अनुपात ए प्लस बी। तो ए तो आपका 9 है ना, और ए प्लस सी जोड़ दीजिए। ए और सी को जोड़ेंगे, ए और सी को जोड़ेंगे तो ये 19 बन जाएगा। यानी आंसर जो बनेगा 9:19 आपका आंसर जो जाएगा सी जाएगा। आंसर जो जाएगा सी जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एंड। देखिए ये 54 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है। सॉरी यहां पे रॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर सी और बी होना चाहिए, यहां सी बी है। यहां सी और बी है, सी बी है। तो सबसे पहला काम है ना, इसको यहां पर लिखिए ए अनुपात बी। अगला है बी अनुपात सी होना चाहिए ऑर्डर में। ये ऑर्डर में होना चाहिए, ए बी तो बी सी होना चाहिए, लेकिन यहां सी बी लिखा हुआ है तो आप इसको ऑर्डर में लिख लीजिएगा बी और सी, और आगे तो होगा सी और डी। अब ध्यान से समझिएगा, ये ए बी 3 5 आप लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर आपका दिया था सी और बी, लेकिन यहां ऑर्डर में बना है बी और सी। तो यहां लिखना होगा 2:3, 2:3 उल्टा करके लिखना होगा। और यहां सी डी तो ऑर्डर में ही 5 6। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी बताइए, आप ए अनुपात डी निकाल सकते हैं, बोर्ड पे देखते रहिएगा। यहां ए के लिए कितना लिए 3, आगे जाएंगे तो पहले वाला से गुना 3 दूनी के 6, और यहाँ 6 5 30, यहाँ ए निकल गया 30। और यहां से आप उठाइए डी और इधर से रिटर्न होंगे तो पहले कौन मिलेगा 3, तो 6 3 18, और 18 में फिर 5 से गुना करेंगे 18 5 90। यानी आपका आंसर जो जाएगा 1:3 आंसर जाएगा। 1:3 आंसर जाएगा। यहां क्वेश्चन देखेंगे ए बी दिया हुआ है, यहां बी सी दिया हुआ है, तो ए सी पूछ रहा है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी दिया हुआ है और यहां पर बी सी दिया हुआ है, तो ये आराम की चीज है। 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और यहां बी दिया हुआ है कितना 6 और यहां 7। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 6 7 42, न 6 न 55 न 6 54 और 7 9 63। लेकिन आपको निकालना क्या है, पूरा नहीं निकालना है, ए सी निकालना। तो बस ए सी निकालिए। ए यहाँ पर हो गया 7 और 7 6 42 हो गया, और यहाँ से सी निकालना है तो सी हो गया 7 और यहाँ 9, 7 9 63, 21 दूनी 42 और 21 3 63। ये दोनों 21 से कैंसिल हो जाएगा। 2:3 आंसर 2:3। लेकिन फिर भी याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आप बोर्ड पे बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ बी है और इसमें भी बी है, लेकिन यहाँ बी है 7, यहां बी है, सॉरी यहां बी है 9 और यहां बी है 6। तो इधर 6 से गुना, इधर 9 से गुना, ऐसे ही बराबर हो जाएगा। 6 7 42
अन्ना 7 63, तो 42 और 63 को काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा, इसीलिए आंसर 2:3 जाएगा। ABC पूछा है, तो यहां ले लिए 2 और इसके फर्स्ट वाला से 6 दूनी के 12 हो गया। बी यहां ले लेंगे 1, तो इसके फर्स्ट वाला से 6 एकम 6 हो गया। सी यहां ले लिए 5, इधर रिटर्न होंगे तो पहले 5 मिलेगा, 5 एकम 5, यानी कि 12 6 5 दिया हुआ है, तो 12 6 5 कहीं ना कहीं दिया हुआ। ऑप्शन से बनाएंगे तो ए भी 2 1 में होना चाहिए, ये 2 1 में नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। ये भी 2 1 में नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। ए भी 2 1 में होना चाहिए, ये भी 2 1 में नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। ये 2 1 में है। और अगला BC 6 5 में होना चाहिए, जब इसको काटेंगे तो 6 5 में है, और जब ये दोनों को देखेंगे तो BC 6 5 में होना चाहिए, ये B है और ये C है। और AB को देखने पर आपका जो होना चाहिए अनुपात, AB को देखने के बाद अनुपात जो होना चाहिए 1 2 में, तो ये दोनों 2 1 में है, ये दोनों 2 1 में है, ये दोनों 2 1 में है, AB 2 1 में है, जबकि BC 6 5 में है, तो BC 6 5 में, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये 2 1 में नहीं था, ये भी 2 1 में नहीं था, और ये भी 2 1 में नहीं था, इसलिए ये सब कट गया। तो डायरेक्ट भी आंसर बताया जा सकता है। टू ए बराबर 3B, 4B बराबर 5C, तो AC पूछ रहा है। आगे में आपको बराबर को अनुपात में चेंज करना सिखाएंगे, थोड़ा सा यहां पर बस बता दे रहा है। आप जैसे ही A अनुपात B लिखोगे तो ये आपस में अपोजिट हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां BC लिखोगे तो ये आपस में अपोजिट होकर के 4 5 है, तो 5 4 हो जाएगा। फिर आपका जो पूछे बता सकते हो। AC पूछ रहा है ना, तो A यहां से लेंगे 3, आगे बढ़ेंगे 5 3 आई 15, और C यहां से लेंगे 4, पीछे आएंगे तो मिलेगा इस घर में 2, 4 दूनी 8, आंसर 15:8 जाएगा, आंसर 15:8 जाएगा। पहले इसको रेशियो में बदल दिए तो A अनुपात B बदल जाएगा, उल्टा हो जाता है 3:2, फिर इसको बदल दिए B अनुपात C, उल्टा हो जाएगा 5:4, फिर A निकाले हैं तो 5 3 15, C निकाले हैं 4 दूनी 8, क्योंकि यहां आएंगे तो आगे वाला से, इधर से आएंगे तो आगे वाला से, 15:8 हो गया। कह रहा है ना कि A बट्टा B बराबर B बट्टा C बराबर C बट्टा D बराबर D बट्टा E बराबर 3/4 हो, तो A अनुपात E का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। RRB भोपाल में गुड्स गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कुछ नहीं बोलेंगे, A बट्टा B है, बराबर में है B बट्टा C, बराबर में है C बट्टा D, बराबर में है D बट्टा E, और बराबर में है 3/4, ठीक है, बराबर में है। तो आप इसको बराबर को अनुपात में लिख सकते हो, A अनुपात B, ये भी 3:4 के बराबर है, B अनुपात C, ये भी 3:4 के बराबर है, C अनुपात D, ये भी 3:4 के बराबर है, और D अनुपात E, ये भी आपको जो है ना, ये भी जो आपका है 3:4 के बराबर है। कहने का मतलब A अनुपात B भी 3:4 के बराबर है, B अनुपात C भी 3:4 के बराबर है, C अनुपात D भी 3:4 के बराबर है, और D अनुपात E भी 3:4 के बराबर है। तो कह रहे हैं बताइए A अनुपात E बराबर वाट, A अनुपात E बराबर वाट। तो यहां से आप क्या कीजिए ना, A ले लो, 3 हो गया, आगे बढ़ो, पहले वाला से गुना करो, 3 के 9, 9 3 27, 27 तिया 81, A निकल गया। E निकालना होगा तो यहां ले लो, E 4 आ गया, 4 से इसमें आओगे तो पहले 4 ही मिलेगा, चचौ के 16, इसमें भी आओगे तो 4 ही मिलेगा, चचौ के 16, 16 चौके 64, और इसमें भी मिलोगे तो 4 ही मिलेगा, 64 चौके 216 होता है, यानी कि 216, यानी 81 बटा में 216 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि 81 हो गया और 64 चौके, यानी 64 चौके ना, 64 चौके चचौ के 16, अच्छा चौके सॉरी 216 नहीं होता है, 64 चौके 256 होता है, 256 होता है, यानी कि A और E का अनुपात आया 81 बटा में 256, लेकिन हमसे पूछ रहा है भिन्न के रूप में दिया है, तो इसका रिजल्ट जाएगा 81 बटा में 256। आपका आंसर तैयार, आपका आंसर तैयार हो गया। जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो एक और तरीका बनता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा। इसको भिन्न के रूप में लिखे 3/4, इसको भी लिखिए 3/4, इसको भी लिखिए 3/4, और इसको भी लिख दीजिए 3/4।
तो अब देखिए तीतरी के 9 29 27 27 तिया 81 हो गया, चचऊ के 16 16 चौके 64 64 चौके 256 हो गया। लेकिन ये नियम कब लगता है? जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तब, जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तब डायरेक्ट हो जाएगा 81 बटा में 256, 81 बटा में 256। आगे आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। आप लोग को बनाना है। करा ए अनुपात बी बराबर ए बराबर बी का 3/4, तो बी बराबर सी का 5/2, तो ए अनुपात सी का अनुपात बताइए। ये भी आरआरबी हाजीपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखेंगे। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है बी का 4/5, ए बराबर दिया हुआ है बी का 4/5 और बी बराबर दिया हुआ है सी का 5/2। तो यहां 5a बराबर 4b, यहां 2b बराबर 5c। तो यहां a अनुपात b बराबर होगा 4/5 और यहां b अनुपात c बराबर होगा 5/2। ध्यान से समझिएगा, 5 से जब इसमें गुना करेंगे तब 5a बराबर 4b, यहां से जब गुना करेंगे 2b बराबर 5c। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4/5 और यहाँ b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5/2। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है a b c, बताइए a b c क्या होगा। तो आप देखिएंगे a यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, तो 4 5 20। a हो गया यहाँ 4 और यहाँ 5 हो गया, तो a बराबर हो गया 4 5 20। b हो जाएगा 50 25 और c हो जाएगा आपको 5 दूनी 10। लेकिन इतना नहीं पूछ रहा था आपसे, केवल a और c पूछ रहा था। तो a आपका आ गया है 20 और c आ गया है 10। जब कैंसिल करोगे तो 2:1 आंसर आ जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर जाएगा। क्योंकि a निकालना था तो आपको केवल a से मतलब था, तो a हो गया 4, तो 4 5 20 और यहां से c निकालना था, पीछे आते तो मिलता 2, तो 5 दूनी 10 और 20 और 10 का रेशियो 2:1 में आएगा, 2:1 आएगा। ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, ए अनुपात सी पूछ रहा है। ए अनुपात सी, ए यहां पर ले लेंगे 2, तो आगे में मिलेगा 5, 5 दूनी 10 हो गया। सी यहां ले लेंगे 7, जब इस घर में आएंगे तो पहले मिलेगा 3, तो 7 3 के 21, 10:21, 10:21। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए बी सी दिया है। तो ए अनुपात बी अगर दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी। तो आप जैसे भी निकालो, ए यहां पर 4 है, आगे जाएंगे तो यहां पर ए 2 है, आगे जाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 दूनी के 8। बी यहां पर 3 है, आगे जाएंगे तो 4 मिलेगा, 4 3 12। चाहे बी यहां पर 4 है, पीछे आएंगे इधर तो पहले 3 मिलेगा, 4 3 12। सी यहाँ 5 है, जब इस घर में आएंगे तो प्रवेश करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 5 3 15, 5 3 15। यानी कि आपका आंसर जो आएगा 8 12 15, 8 12 15 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। ऐसे इसको बनाना नहीं था, ए बी का रेशियो होना चाहिए 2 3 में, तो ये 2 3 में तो कभी है नहीं, ये तो 4 3 में है, इसलिए कैंसिल हो गया। ये 2 3 में है, यहां तक सही था, लेकिन बीसी का रेशियो 4 5 में होना चाहिए, तो ये 4 5 में नहीं है, ये बल्कि 3 और 5 में, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ए बी का रेशियो ये 2 3 में है और ये इधर से देंगे कि 4 5 में है, तो 2 3 और 4 5 में होना चाहिए, यही ऑप्शन हो गया। ये इसलिए गलती है कि ये 4 और 3 में था, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, ए बी को 2 3 बनाना है, बी सी को 4 5 बनाना है, जो ऑप्शन से बनेगा वही आंसर आपको टिक कर देना है। तो ये देखेंगे 8 12 को काटेंगे तो 2 3, 12 और 5 को, 12 और 15 को काटेंगे तो 4 5। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये जो बी है ए के लिए हुआ और ये बी जो है किसके लिए है, सी के लिए। तो एक बार बी का सी के रिलेशन से 4 5 और एक बार ए के और बी के रिलेशन से 2 3। तो यहां तो 2 3 हो रहा है, लेकिन यहां पर 4 5 हो रहा है। बी जब ए के साथ रिलेशन बनाएगा तो 3 बनेगा और बी जब सी के साथ रिलेशन बनाएगा तो बी 4 बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखो भाई, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछता है। W1 W2 W1 W3, तो आप बताइए सबसे पहला ये काम होगा तो W2 और W3 पूछ रहा है, ऑर्डर में होना चाहिए। W1 W2 है तो अगला ऑर्डर ये होना चाहिए कि W2 W3 होना चाहिए, दिया नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इसको ऑर्डर में बनाइए, जो दोनों में कॉमन है, W1 इसमें भी कॉमन है, W1 इसमें भी कॉमन है। तो W1 यहाँ 2 है और W1 यहाँ 1 है, तो इधर 1 से गुना कीजिए, इधर 2 से गुना कीजिए। जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बनेगा और ये 3 बनेगा, जब इधर 2 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा और 4 बनेगा, निकल गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है W2 और W3, तो W2 यहाँ से निकल चुका है 3 और W3 यहाँ से निकल चुका है 4 और आंसर बनेगा 3:4। आंसर बनेगा 3:4। आप बराबर कर सकते हैं, देखिए W1 है ना अनुपात W2 है तो 2:3 दिया है, और यहाँ पर है W1 और यहाँ अनुपात है W3, यहाँ 2 है, और यहाँ पर अनुपात 1:2 दिया है। आप बताइए ये दोनों घर में क्या कॉमन है, तो W1 कॉमन है, W1 कॉमन है, तो यहाँ W1 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 से गुना, इधर 1 से गुना, तो ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 4 बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बताइए W3 और नहीं सॉरी पूछ रहा है W2, ये तो 2 है, W2 और W3 का रेशियो, तो 2 यहाँ पर निकल गया 3 और यहाँ पर निकल गया 4, इसीलिए आंसर 3:4 बन गया। A:B, B:C, तो ABC पूछ रहा है, ये 2 3 है और एक है 4 5, ABC पूछ रहा है, ये A है, ये B है और ये B है और ये C है, ऐसे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है ABC, यानी 8 12 15 निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन तो हम पीछे बता चुके हैं। 8 12 15 ये आंसर हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर AB दिया हुआ है और यहाँ पर BC दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। ABC पूछ रहा है, कितना आसान चीज पूछ रहा है। देखो यहाँ A लोगे 3 तो 5 तिहाई 15, यहाँ B लोगे 4 तो 4 5 20, और यहाँ C लोगे तो 6 चौके 24, यानी 15 20 24। 15 20 24 कहीं दिख रहा है? 15 20 24 ऑप्शन से इस्तेमाल करो। 3 4, ये 3 4 में नहीं है, ये भी 3 4 में नहीं है, ये भी 3 और 4 में नहीं है, तो आंसर हो गया 3 4 में, तो आंसर हो गया। ये 5 तिहाई 15, ये 5 चौके 20, 3 4 में है, आंसर क्लियर। ये 3 4 में नहीं है, ये 2 3 में था, ये तो 15 16 में है, ये तो 50 5 तिहाई 15 और 50 25 3 5 में है। हमको चाहिए ए भी 3 4 में, ये 3 4 में नहीं है, ये भी 3 4 में नहीं है, ये भी 3 4 में नहीं है, तो 3 4 में तो यही है, वही आंसर होगा। आइए शॉर्टकट सिखाते हैं कैसे जल्दी होगा। ए बी 7 9 और BC जो है 5 11, ABC पूछ रहा है, तो AB 7 9 में होना चाहिए ना, तो ये 7 9 में नहीं है, ये है 9 में और 7 में, और आपको होना चाहिए 7 और 9 में, इसलिए कैंसिल हो गया। ये अगर काटेंगे ना तो 11 9 सॉरी ये काटेंगे ना तो ये किसी से कटेगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। 3 से कटेगा तो 33 बार में, और ये 3 से कटेगा तो 15 बार में, तो 3 से नहीं 11 से नहीं, 3 से ये 33 बार में और ये 3 से 15 बार में, तो 9 से कटेगा 11 बार में और 9 से कटेगा 5 बार में, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ये 3 और 7 और 9 में है, 7 5 35 9 5 35, अगला 5 11 में होना चाहिए। तो इसको 9 से को काटेंगे तो 5 और 9 को काटेंगे तो 11, आंसर तैयार हो गया। अगर आप कहेंगे नहीं सर इसको हम बनाना चाहते AB लिखो BC लिखो, क्या दिक्कत है, 7:9 लिखो और इसको 5:11 लिखो। 7 5 35, 9 5 45 और 11 9 99, ये आपका आंसर बनेगा, यानी 35 45 99। टिक कर देंगे 35 45 99। यहाँ A:B है, यहाँ B:C है, और आपसे ABC पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ना आपको A:B दिया हुआ है 3:2, और ये 3/2 और 7/3। यहाँ BC दिया हुआ है
1/5 और 1/7। आपसे पूछ रहा है ए बी सी बताइए, आपसे पूछ रहा है ए बी सी बताइए व्हाट। बोर्ड पे देखिएगा, सबसे पहले तो ये भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, इसको बदलिए पूर्णांक के रूप में, पीछे वाले क्लास में बताए थे। तो यहाँ 3 है, तो तीतरी के 9 और 7 दूनी के 14, ये 7 दूनी के, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। अब आप यहां से पकड़ के ए बी सी निकाल सकते हैं आराम से। 7 से और 9 से ए निकालना होगा, तो 9 से और 7 से गुना कीजिए, 63 आ गया आपका। 63 तो आ ही जाएगा ना। ए के बाद बी निकालना होगा, तो आप बी भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो 14 में 7 से गुना कीजिए, तो मत गुना कीजिएगा, 14 गुने 7 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सी निकालना होगा, तो 5 में 14 से गुना कीजिए, तो 14 गुने 5 लिख दीजिएगा। अब देखेंगे ये 7 में, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 7 इसको काटेगा 9 बार में। अब तो कैंसिल नहीं होगा, 9, 14 और 10 कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा। 9, 14, 10, यानी 9, 14, 10 ये आपका आंसर होगा। पहले ए बी भिन्न के रूप में था, तो इसको पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। ये भिन्न के रूप में है तो पूर्णांक के, भिन्न के रूप में है तो पूर्णांक में बदलने के बाद ए बी सी निकाल देंगे। यहां देखेंगे वही चीज आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए बी सी पूछ रहा है। ए बराबर 2/3 बी दिया हुआ है, 3a बराबर 2b, तो a अनुपात b बराबर 2:3, b बराबर 1/3c, 3b बराबर c, तो b अनुपात c बराबर 1:3। तो अब देखेंगे ए बी हो गया 2:3 और बी सी जो हो गया ना 1:3 हो गया। तो ए बी सी के बीच अनुपात बताना है। तो यहां देखेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3 और यहां सी तीतरी के 9, यानी 2, 3, 9 दिया होगा, 2, 3, 9, ये आंसर हो जाएगा। पहले आप ए बी को रेशियो में बदल देंगे, रेशियो में बदलने के बाद आप ए बी और बी सी आ गया, तो ए बी सी निकालना, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तीतरी के 9 आ जाएगा आंसर। ए बी है, बी सी है, सी डी है, तो आपसे ए डी पूछ रहा है। ए बी है, बी सी है, बी सी है, सी डी है, तो ए डी पूछ रहा है। तो हम बताएं कि जब फर्स्ट पूछे और लास्ट पूछे तो कुछ करना नहीं है, 2/5 कर देना है, 5 बट्टा क्या कर देना है, 8 कर देना है, और 8 बट्टा क्या कर देना है, 11 आंसर आ जाएगा। ये 5 कैंसिल, ये 11, 11, 2/11, यानी 2:11 आप बोल सकते हैं आंसर कहीं ना कहीं होगा, आंसर कहीं ना कब, जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तब। नहीं तो ऐसे भी गुना करेंगे, ए ले लिए तो पहले वाला से, तो इसमें आएंगे तो 5 दूनी 10 और फिर इसमें आएंगे तो 10 8 80, 80 लिख दिए। अब यहाँ लास्ट लेंगे तो इधर से आएंगे तो पहले 11 8 88 और 88 में 5 से गुना कर देंगे, तो 88 में 5 से जब गुना करेंगे तो 5 इसको काटेगा 16 बार में, और 8 से ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 11 बार में, तो ऐसे भी 2:11 आ जाएगा, 2:11 कर देंगे। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, तो ए डी पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, एगो फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, एक फर्स्ट पूछ रहा है और एक लास्ट पूछ रहा है। कुछ मत कीजिए, 3/4 अगुने 5/7 अगुने 8/9, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कोई कट नहीं रहा है ना, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया 3 बार में, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो 5 दूनी 10 और बट्टा में 7 के 21, यानी 10:21 जो है ये आपका आंसर जाएगा, ये आपका आंसर जाएगा। ऐसे भी आप जानते हो, यहाँ से फर्स्ट ले लो, अब सबके फर्स्ट वाला से 5 3 15, अब 15 8 20 से होता है 120 आ गया। यहाँ से लास्ट ले लो तो लास्ट हो गया 9, अब इसके लास्ट में 9 7 63, 63 में 4 से गुना करेंगे, तो 63 में 4 से गुना करेंगे तो 4 इसको कैंसिल करेगा 40 बार में, और 40 63 आ गया, तो 40 63 को आप कहीं ना कहीं गुना गलती कर दी है। ये 9 9 7 63 और 63 में 4 से गुना करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, ए बी दिया हुआ है 3 4, बी सी दिया हुआ है 5 7 और सी डी दिया हुआ है 8 9। आपको ए अनुपात डी निकालना है, ए अनुपात डी निकालना है।
5 3 15, 15 8 20 से 120 हो गया। 9 7 63, 63 में 4 से गुना, 63 में 4 से गुना। 4 इसको काटेगा, 4 3 12, 30 बार में। अब 30 बार में जब काटा ना तो इसको 2 काटेगा, 3 काटेगा, 3 काटेगा इसको 10 बार में, और 3 इसको काटेगा आपको कितना बार में, 3 दूनी के 21, और ये आपका 10:21, ऐसे भी निकल जाएगा 10:21। बोर्ड पे देखेंगे ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ, तो आपसे ए बी सी डी पूछा है, नहीं बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। ए बी 1 2 में होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बचा है। बी सी 3 4 में होना चाहिए, बी सी 3 4 में होना चाहिए, 3 4 में है, कभी नहीं है 3 4 में, ये तो 4 6 में है, काटेंगे तो 2 3 आएगा इसको, तो ये 3 4 में बी सी होना चाहिए, ये 3 4 में है, तो अब जब 3 को कटेगा तो ये है, देखिए ए बी 1 2 में, तो ये 1 2 में है, ये 3 और 4 में है ना, तो वैसे ही ये आंसर हो जाएगा, ये तो दोनों ऐसे ही कट गया। और बाद बाकी तो आप निकालना जानते ही हैं कि ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, और सी अनुपात डी दे दिया है, और डी अनुपात ई भी दे दिया है, डी अनुपात ई भी दे दिया है, और आपसे ए बी सी डी ई पूछ रहा है, ए बी सी डी और आपसे ई भी पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई बताइए। तो ऑप्शन से तो डायरेक्ट मिल गया, हमको ए बी ढूंढना है 1 2 में, ये 1 2 में नहीं था इसलिए कट गया, यहाँ 1 2 में ये नहीं था, ये तो 1 2 में था, ये तो 1 2 में था, यहाँ तक सही था, ये नहीं था तो ये कैंसिल हो गया, 2 को तो यहीं पर कैंसिल हो गया। अब बात आ गया कि 1 2 के बाद बी सी 3 4 में होना चाहिए, तो ये 4 है और ये 6 है, काटेंगे तो 2 3, और इसके अकॉर्डिंग 3 और 4 में होना चाहिए, 3 4 में ये नहीं है, इसलिए ये आंसर कट गया। तो जब 3 को कट गया तो एक ही बचा, वो सब कुछ बराबर होगा। देखिए 1 2 में ये है, 3 4 में ये है, आगे देखिएगा तो ये आपको 4 और किस में, ये 2 और सब रेशियो में समान है। अगला सी डी भी हो जाएगा, अगला डी ई भी हो जाएगा, सारा आपको इक्वल हो जाएगा। देखिए बोर्ड पे अब बना भी देते हैं ना, 1:2 दे दिया है, 3:4 दे दिया है, 6:9 दे दिया है, और 12:16 दे दिया है, 12:16 दे दिया है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 2 इसको लिख सकते हैं, इसको 3 4 लिख सकते हैं, इसको छोटा कर लीजिए, 2 कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, 3 से 2 बार में, और ये 3 बार में हो जाएगा, और ये छोटा, इसको भी छोटा कर दीजिए, 4 से 3 बार में और 4 बार में। अब देखेंगे, अब ए बी सी डी निकालना बड़ा आसान चीज है। यहां 1 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। बी है, बी हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 3 36। सी हो गया यहाँ 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, और 24 दूनी 48। डी यहाँ पर हो गया, डी हो गया 3, 3 के 9, 9 4 के 36, 36 दूनी 72। ई हो गया 4, तो 4 3 12, 12 4 48, 48 दूनी 96, ये हो गया। अब 12 36 48 72 96, 12 एकम 12, 12 3 36, 12 4 48, 12 6 72, 12 8 96, 1 3 4 6, 1 3 आया है आपको, आ गया है ना, 1 3 4 6 8, 1 3 4 6 8, यहाँ पर नहीं आया है, देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 36 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 36 18, यहाँ 18 था ना, 18 था, तो 36 18, 36 18, 6 आके 36, 8 6 48, 12 8 हाँ 12 6 72, और यहाँ पर हो जाएगा 16 6 96। आपका आंसर ये जाएगा 3 6 8 12 16। ये बनाने में टाइम लगेगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन को टेस्ट करो। ए बी दिया हुआ, बी सी दिया, ए बी सी पूछ रहा है। 3 से 4 में 12, 5 में 4 से 20, और 7 में 5 से 35। देखो 12 20 35, ऐसे भी देखो 3 5 होना चाहिए। ये तो 3 5 में बिल्कुल नहीं है, ये 2 3 में होगा। ये 3 5 में तो बिल्कुल नहीं है, 4 से ये 3 बार में और 4 से 5 बार में, 3 5 में है ये 3 5 में है, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में। अगला
BC जो होना चाहिए 4-5 में होना चाहिए, तो ये 4-5 में नहीं है, ये नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। ये 3-5 में है लेकिन ये तो नहीं है, 4-7 में ये नहीं है, इसलिए कैंसिल। आपका आंसर ये हो जाएगा। A/B 7/9, B/C, ये है AC पूछ रहा है, तो A यहाँ पर 7 हो गया और 15 में 7 से गुना करेंगे तो A निकल जाएगा। और C पूछ रहा है तो C यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, तो 7 गुने 9, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 3 आंसर आया होगा, 5 3 आंसर आया। ऐसे आप देखो AB दिया हुआ है कितना 7/9 और BC दिया हुआ है कितना 15/7 और आपसे पूछ रहा है A/C, तो A यहाँ पर लोगे 7 तो 15 में गुना करोगे तो 15 गुने 7, यहाँ C लोगे 7 तो 9 में गुना करोगे तो 7 गुने 9, तो ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 कैंसिल, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 5/3 आंसर, 5/3 आंसर। ABC के बीच अनुपात 2:3:4 है। A/B अनुपात B/C अनुपात C/, तो A/B यानी 2/3, B/C यानी AB को तो कर दिए, यहाँ BC जो है ना, BC कितना है 3/4 और अगला करेंगे ना C/A तो 4/2। देखो A आपका 2 है, B है 3 और C है क्या चीज 4। A/B यानी A को ऊपर B को नीचे, B को ऊपर C को नीचे, C को ऊपर A को नीचे। अब यहाँ रेशियो में बदलना है, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16। यहाँ देखो तीतरी के 9, 9 दूनी 18। यहाँ देखो चचऊ के 16, 16 तीय 48, यानी कि देखो 8 9 और 24 आपका आंसर आएगा। 8 9 और 24, 8 9 और 24 आंसर आएगा। ए बी दिया हुआ है, BC दिया हुआ, तो AC पूछ रहा है, CA पूछ रहा है। AB दिया हुआ है कितना 3:4 और BC दिया हुआ है 6:5 और आपसे CA पूछ रहा है, पहले C निकालना है, तो C हो गया 5, इधर आएंगे तो 4, 5 के 20 और फिर A पूछ रहा है, तो A यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, आगे जाएंगे तो आगे वाला से गुना होगा ना, 6 18, तो ये 10:9 होगा, ये 10:9। LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे x 1/3y, तो आप कह सकते हैं 3x बराबर y। अगला क्या बोला है y 1/2z, तो कह सकते हैं 2y बराबर z। तो यहाँ पर x अनुपात y निकल जाएगा 1:3 और यहाँ y अनुपात z निकल जाएगा 1:2, अपोजिट हो जाता है दोनों। कह रहा है एक्स वाई जेड, ये CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक्स वाई जेड, एक्स जब निकलेगा तो आगे एक ही बनेगा ना, y से y में, y 3 है, यहाँ जाएंगे तो 1, 3 एकम 3, यहाँ z है, इधर आएंगे तो 3 दूनी के 6। आप लोग को सिखा दिए 1 3 6 आंसर होगा, 1 3 6 आंसर होगा। AB है, यहाँ BC है और वहाँ CD है, आपसे ABCD पूछ रहा है। देखिए बोर्ड पे AB है 1/2 और 3/8, अगला BC है 1/3 और 5/9, अगला CD है 5/6 अनुपात 3/4। तो ABCD के बीच अनुपात बताइए। A यहाँ पर हो गया 3, A यहाँ पर कितना हो गया 1, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 और 3 दूनी के 6, यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 5 3 15, यहाँ पर 5 के 20 और 6 18, यहाँ पर हो गया ना। यहाँ भिन्न था पूर्णांक में बदल दिए, ये भिन्न था पूर्णांक में बदल दिए, ये भिन्न था पूर्णांक में बदल दिए हैं, तो यहाँ आ गया है आपको जब बदले हैं तो क्या आ गया है 6 8, तो इसको ब्रेक कीजिए, 4 3 छोटा हो जाए, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा 10 और ये 9 हो जाएगा छोटा। अब ABCD निकालना है, बड़ा आसान चीज है, ABCD निकालना है, निकल जाएगा। 4 है, 4 3 12, 12 दहा में 120, B है तीतीरी के 9, 9 दहा में 90, C है
सी यहाँ पर निकला है 5 दहा 50, 50 तिया 150, और डी यहाँ पर है 9, 9 पचे 45, अब 45 तिया 135। ये ABCD निकल गया। अब यहाँ पर काटना आसान है, 5 से 24 बार में, 5 से 18 पचे 90, 5 से ये काटेंगे तो 30 बार में, और ये 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10 और 7 पचे 35। कहीं ना कहीं 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 8, 6, 10, 9 कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ये आपका आंसर है। आज आप लोग का ये लगातार अनुपात समाप्त हो गया है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे में आए थे, SSC में आए थे, CGL में आए थे, RDC में आए थे, CHSL में आया था, ये सारे क्वेश्चन का संग्रह था, एक जगह कर दिया गया है। आप लोग को बस घर पे बैठ के रिवीजन करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइए, ताकि ये वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोग पढ़ें, और जब लोग पढ़ेंगे तभी देश बढ़ पाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।